आज हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र के मात्रे क्या होते हैं। इससे पहले हमने कल पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वे क्षेत्र जिसमें अन्य चुंबक को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, तो उस क्षेत्र को बोलते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र। और वैसे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हमने पहले भी कई कक्षाओं में पढ़ रखा है, तो आज इसके बारे में और पढ़ेंगे। इसका मात्रक क्या होता है, इसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, इसकी दिशा भी होती है, साथ में इसका परिणाम भी होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र यानी बी का मात्रक के लिए हम इसका जो सूत्र है वो देखते हैं। तो बल बटा क्यूवी, इसका मात्रक, तो बल यानी बल का मात्रक होता है न्यूटन, और जो आपके क्यूवी है इसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर मीटर। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को हम टेस्ला भी कहते हैं। तो वैसे सही मायने में जो मात्रक होता है वो होता है चुंबकीय क्षेत्र का, वो है टेस्ला, यानी टी से व्यक्त करते हैं, और इसका मान भी होता है डब्ल्यू बटा एम स्क्वायर। यदि हम इसकी बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो वो होता है गाउस मात्रक हैं, वो सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। और एक टेस्ला बराबर जो मान होता है गाउस का, वो होता है 10⁴ गाउस। तो इसमें जो बड़ा मात्रक है वो टेस्ला है, उसके बाद जो गाउस का मात्रक है वो भी सीजीएस पद्धति में पढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं कि ऐसे क्या गुण हैं या जो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित हैं। यदि मान लेते हैं कोई आवेश स्तर है, स्तर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन जो गतिशील आवेश है विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। एक स्तर आवेश है जो स्तर रहता है, तो वो केवल अपने चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र हैं वही उत्पन्न कर सकता है, लेकिन गतिशील आवेश है तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय परिणन सदिश के नामों से भी जाना जाता है। जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व या चुंबकीय परिणन सदिश भी कह सकते हैं। तो यदि इसमें पूछे हमें कि स्तर आवेश के कारण क्या उत्पन्न होता है और गतिशील आवेश से क्या उत्पन्न होता है, तो ये स्पष्ट है कि स्तर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करता है, जबकि यदि वही आवेश गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी वो उत्पन्न करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम और पढ़ेंगे। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के कुछ नियम हैं, उन नियमों को हम पढ़ते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नियम था दाएं हाथ का जो अंगूठा नियम है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के जो नियम हैं, उससे पहला जो नियम है वो है SN और W नियम। यानी इस नियम के अनुसार हम पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस नियम के अनुसार यदि किसी तार में धारा प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर है तथा तार के ऊपर चुंबकीय सुई है, तो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्तरी ध्रुव का पश्चिम की ओर जाता है। यानी ये नियम है कि हम इसमें एक तार लेते हैं और तार में जो प्रवाह है वो हम करते हैं दक्षिण से उत्तर की ओर। तो तार के ऊपर जो चुंबकीय सुई है उसमें जो विक्षेप है वो उत्तर का पश्चिम की ओर हो जाता है। ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का पहला नियम। यानी इसमें जो दिशा है चुंबकीय सुई की वो उत्तरी ध्रुव से पश्चिम की ओर हो जाती है। फिर जो दूसरा नियम है वो नियम है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो इस नियम के अनुसार यदि किसी धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे और जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी। यानी जहाँ पर जो अंगूठा है ये विद्युत धारा को दर्शाता है, जो अंगुलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। तो हमें किसी भी चालक प्रकार को इस प्रकार से पकड़ना है। जब हम ऐसे पकड़ेंगे
तो जो ये वाला भाग है, जो आगे वाला, इसको तो हम दर्शाएंगे विद्युत धारा से, और जो आपकी ये अंगुलियां हैं, ये अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। और यही होता है दक्षिणी हाथ का अंगुष्टम नियम या अंगूठा नियम जिसको हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम किसी धारा चालक को पकड़ते हैं। तो जो ऊपर वाली दिशा है ये दर्शाएगी विद्युत धारा को, जो अंगुलियां हैं वो बताएगी चुंबकीय क्षेत्र को। फिर जो तीसरा नियम है वो नियम दिया था मैक्सवेल ने, पेच का नियम दिया था। इस नियम के अनुसार यदि किसी पेच को इस प्रकार घुमाया जाए कि उसकी नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े तो पेच के घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ये एक पेच है, इसको हम ऐसे घुमाते हैं, तो ऐसे घुमाने पर जो पेच की नोक है, ये नोक तो विद्युत धारा यानी I के मान को बताएगी, और जो नीचे वाले जो पेच घूम रहा है, दिशा है घूमने की, वो होती है चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती हैं। तो कुल मिला के ये मुख्य 3 नियम हैं जो चुंबकीय क्षेत्र दिशा ज्ञात करने के लिए पढ़ेंगे। अब इससे आगे हम देखते हैं, अब चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर बल किस प्रकार से कार्य करता है, इसके लिए हम विभिन्न स्थितियों का पता लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं, उसमें धारावाही चालक को रखते हैं और फिर देखते हैं उस पर किस प्रकार से बल कार्य करता है। तो माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है, में कोई धारावाही चालक थीटा कोण पर रखा हुआ है। चालक से प्रवाही धारा I है, तो चालक की लंबाई हम मान लेते हैं L। यहाँ पर ये एक चुंबकीय क्षेत्र है जो एक समान है, इसमें L लंबाई का कोई एक धारावाही चालक रखा गया जो थीटा कोण पर रखा गया है। इसमें जो प्रवाही धारा है वो I है और चालक की लंबाई है वो L है, और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश का या आवेश पर लगने वाला जो बल है वो होता है F बराबर Q V सदिश गुणा B सदिश। ये हमने पहले भी पढ़ा है, चुंबकीय क्षेत्र में पढ़ रखा है, ये हो गया पहला समीकरण। फिर यदि लंबाई L है तो L लंबाई के चालक में गतिशील आवेश का वेग क्या होता है, वो होता है V बराबर I बटा T, यानी प्रवाही धारा बटा समय। इसको हम यदि लिखें तो Q आवेश भी ले सकते हैं। तो समीकरण 2 बन गया आपके V बराबर I बटा T। अब हमें करना क्या है कि समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर जो V का मान है वो हमें रखना है यहाँ पर। तो जैसे ही हम इसका मान लंबाई का जो L लंबाई का, तो यहाँ पर L बटा T यानी जो लंबाई दी हुई है इसकी वो है आपके वेग के बराबर, तो L बटा T है। तो ये जो वेग का मान है ये हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो देखो F बराबर Q का यहाँ Q आ गया, फिर जहाँ पर V है वहाँ मान आ गया L बटा T सदिश गुणा B रख दिया। इसको हम हल करते हैं, तो यहाँ पर F बराबर Q बटा T, यानी यहाँ T कोष्ठक के बाहर आ जाएगा और यहाँ लग जाएगा T, और अंदर केवल L सदिश गुणा B सदिश ही रहने वाला है। फिर Q बटा T का होता है I, यानी I का जो सूत्र होता है वो होता है Q बटा T, यानी T समय में Q आवेश को प्रवाहित करते हैं तो जो 1 एम्पीयर धारा होती है प्रवाहित, तो उसके हिसाब से I बराबर Q बटा T। तो जहाँ आपके Q बटा T है वहाँ हमने ले लिया I, तो चुंबकीय बल होगा F बराबर L सदिश गुणा B सदिश। ये वाला सूत्र है वो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल का सूत्र है। यहाँ पर F बराबर IL और B साइन थीटा, जहाँ पर B चुंबकीय क्षेत्र सदिश और L इसके मध्य बनने वाला जो कोण है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं F बराबर ILB साइन थीटा, क्योंकि B के साथ कोण भी बन रहा है, मध्य कोण है जो L और इसके मध्य है B के। अब इसे हम देते हैं पहली स्थिति, तो जब थीटा का मान 0 हो अर्थात चालक चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखा हो, तब इस पर बल कितना होता है। तो यहाँ पर थीटा का मान रख दो 0, तो 0 से B गुणा 0, 0 से L गुणा 0 और L से गुणा I तो 0, तो यहाँ पर F का मान होता है वो 0 होता है। तो जब थीटा का मान 0 हो अर्थात चालक चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो तो थीटा का मान 0 होता है। जब थीटा का मान 90 डिग्री हो यानी चालक है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो,
तब इसका मान होता है वो होता है sin 90। और हम जानते हैं sin 90 का मान क्या होता है, sin 90 का मान होता है वो होता है 1। तो A गुणा B, B गुणा L, L B और गुणा I, तो F का मान हो जाएगा ILB। ये वाला मान है जब चुंबकीय क्षेत्र चालक के लंबवत रखा हो, यानी चालक है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो, उसी समय ये वाला सूत्र काम में आने वाला है। इसको हम लिखते हैं अर्थात जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो तो चालक पर अधिकतम चुंबकीय बल लगता है, यानी इसको हम बोल सकते हैं FA मैक्सिमम मान भी कहते हैं। तो ये सवाल भी आ सकता है परीक्षा के अंदर कि चालक को चुंबकीय क्षेत्र में कैसे रखें ताकि उसका हम अधिकतम मान प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए चालक को हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ही रखा जाता है, जिसके कारण इसमें जो चुंबकीय बल हैं वो अधिकतम में मिल सके। अब हम पढ़ेंगे धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमने पहले पढ़ी थी। अब पढ़ेंगे कि कोई धारावाही चालक तार है या चालक है, उस पर चुंबकीय बल की दिशा किस प्रकार से होती है। तो इसके लिए हम दो नियम पढ़ेंगे। पहला नियम वो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दूसरा वो है दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो जो पहला फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है ये परीक्षा में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन मोस्ट है, इसके बारे में कई बार सवाल भी आए हुए हैं और भी इसमें सवाल हैं वो आ सकता है। तो देखते हैं ये नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यम अंगुली को इस प्रकार फैलाएं, यानी ये आपकी अंगूठे, तर्जनी अंगुली और मध्यम अंगुली के बारे में ये प्रयोग है। इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है तो मध्यमा चालक में से प्रवाहित धारा की दिशा में है, तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करता है। तो यहाँ ध्यान रखना है, उसके अंदर जो अंगूठा है वो विद्युत धारा को दर्शा रहा था, लेकिन इसके अंदर जो अंगूठा है वो चुंबकीय बल को बताता है। तो हमें इस प्रकार से अंगुली को हमें देखना है, ये हाथ लेना है और इस हाथ की दोनों उंगली इसको ऐसे कर लो और ये वाला चित्र आपको बनाना है। देखिए आप, जो अंगूठा है वो चुंबकीय बल को दर्शाएगा, ये अंगुली है वो चुंबकीय क्षेत्र को और ये वाली विद्युत धारा को दर्शाती है। तो इस प्रकार से हमें इसको यूज में लेना है। यही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो अंगूठा चुंबकीय बल, ये अंगुली चुंबकीय क्षेत्र और जो ये अंगुली है जिसको मध्यम अंगुली बोलते हैं ये विद्युत धारा को दर्शाती है। अब जो दूसरा नियम है वो नियम है दाएं हाथ की हथेली का नियम। देखते हैं इस नियम में क्या है। इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं, हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां व अंगूठा एक दूसरे के लंबवत रहें। यदि अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हैं तो अंगूठा धारा की दिशा में है, तो हथेली के लंबवत बार की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ये उससे थोड़ा अलग है। इसमें हमें क्या करना है कि जो हमारा दायां हाथ इसको ऐसे लेना है और दाएं हाथ को लेने के बाद सभी जो क्षेत्र हैं वो दर्शाते हैं। तो जो इसमें जो अंगूठा है वो दर्शाएगा विद्युत धारा का मान, जो आपकी हथेली है मध्य वाला ये चुंबकीय बल और जो अंगुलियां हैं ये एक दिशा में चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं। तो ये दोनों ही नियम इम्पोर्टेंट है, जिसमें धारावाही चालक पर लगने वाले जो चुंबकीय बल है उसकी दिशा बता रहे हैं। पहला जो है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का है और दूसरा है वो दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो इसमें जो हथेली है वो दर्शाती है चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय बल को, और अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को, और जो अंगूठा है वो दर्शाता है विद्युत धारा को। तो इस वीडियो हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे वाले हम वीडियो में पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेश की गति है वो किस प्रकार से होती हैं।